हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 तक हम आ चुके हैं। लगातार 9 लेक्चर हमने कवर किए हैं भाई। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने। ट्रेडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, उसके अलावा कोई छोटे मोटे चीजें नहीं भाई। कैंडलस्टिक एनाटॉमी क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके अलावा प्राइस एक्शन वो भी ब्रीफली समझाया, वो सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके नहीं समझाया। उसके अलावा हायर हाई कैसे ड्रॉ करते हैं और बहुत सारी चीजें कवर की है। ये चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मार्केट में चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सो बात कीजिए अगर लेक्चर नंबर 9 की। लेक्चर नंबर 9 में आप कह सकते हैं हमने लाइव ट्रेड ली थी। लाइव मार्केट में हमने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए, लाइक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है एंड मेनी मोर। उसके अलावा हमने लेक्चर 8 में कवर किया था कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके अलावा प्राइस एक्शन भी कवर किया था। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए, उसके अलावा प्राइस एक्शन, जोन वगैरह सब कुछ दिखाया। अब आ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 10 पे, जो की है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देख लेना। और अगर आपको लेक्चर नंबर 11 भी चाहिए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। एंड हाँ, जल्द से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, द थिंग इज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं पहले से ड्रॉ करके नहीं रखता तो, वरना 20-30 मिनट फालतू के वेस्ट होते हैं। मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे आप सभी के लिए। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। टोटल इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे 14 के 14 चार्ट पैटर्न्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड आपने बहुत सारे इसमें से मेन सुने होंगे। ट्रिपल बॉटम, अपना एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बहुत हो गया, अपना असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। मतलब ये बहुत ही एक कॉमन चीज है। लोगों ने बहुत नाम सुना है, लोगों आपको शायद ही पते भी होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको एक दो पते हैं। देखो, ये जो 14 चार्ट पैटर्न्स मैंने इस वीडियो में कवर करे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको और देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने 14 कवर किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक पैटर्न को ध्यान से समझना, ठीक है भाई? स्टार्ट करें। ठीक है, अब नंबर 1 पे आते हैं, विच इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो चीज रहती है, या तो मार्केट नीचे से आएगा, देखो 1 2 3 4 नीचे से आ रहा है। एक रेक्टेंगल में फंसेगा तरीके से, समझ रहे हो? फंसेगा मतलब ऐसे, देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे लाइन चल रही है, ठीक है। एक रेक्टेंगल की उसमें देगा, फिर एक टाइम ऐसा यहाँ से ब्रेक करके अपवर्ड एक्शन में चल जाएगा। या फिर इसकी अगर दूसरी चीज की बात की जाए तो दूसरा हमारा ये है कि मार्केट अपवर्ड एक्शन से आ रहा है, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर ही फंसा रहेगा, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। फिर एक टाइम हमारे पास यहाँ से इस रेक्टेंगल को ब्रेक करेगा, नीचे चला जाएगा। रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल इतना ही सिंपल है। मार्केट लगातार एक रेक्टेंगल के एक रेक्टेंगल के बीच में फंसा रहता है लगातार। अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एक रेक्टेंगल के बीच में फंसा रहता है, थोड़ी देर बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उल्टा है यहाँ पर, अगर मार्केट नीचे से आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक रेक्टेंगल के बीच में फंसा रहेगा, ब्रेक करके फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। That's it, that's normal। हमने रेक्टेंगल समझा दिया। फिर आते हैं बुलिश फ्लैग पे। बुलिश फ्लैग में क्या रहता है, मार्केट लगातार ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन से आएगा, फिर एक तरीके से ऐसा एक जोन है जो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखोगे अगर ये जोन है जो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मार्केट इसमें थोड़ी देर ऐसे खेलता रहेगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा, यहां पर ये ब्रेकआउट देगा और फिर यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। दैट्स नोन एज बुलिश फ्लैग। इसको हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में आया था, ठीक है, उसके बाद एक जोन में चलता रहा, एक जोन में चलता रहा, उसमें फंसा रहा, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद यहां पर ब्रेक आउट देगा एंड यहां से फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। उसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, बुलिश का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बोला, बुलिश का मतलब ही क्या होता है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और कुछ टाइम बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। बुलिश का मतलब ही हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे देखो, यहां से समझाता हूं। देखो, मार्केट यहां से आ रहा है, आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, फिर अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट्स नॉन एज बुलिश फ्लैग, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये अपना ऐसे है। और इसे फ्लैग क्यों किए थे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता ना, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो आपको ध्यान से देखेगा ये एक फ्लैग जैसा दिखता है, तो इसका नाम है बुलिश फ्लैग। नाउ कमिंग टू द नंबर 3 विच इज बियरिश फ्लैग। नंबर 2 भी हो गया, नंबर 1 भी हो गया हमारा। नंबर 3 का नंबर है बियरिश फ्लैग। पहले आपको फ्लैग का समझा दिया कि एक फ्लैग जैसा दिखेगा, ठीक है, और उसके अलावा बियरिश मतलब कि डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। इसमें क्या रहता है, ये आएगा इधर से। पहले पॉइंट्स के थ्रू बना देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। इसमें क्या रहता है, मार्केट आपको दिख रहा होगा एक फ्लो में चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिर एक जोन के बीच में ये चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर ये ब्रेकआउट देगा और ये डाउनवर्ड एक्शन में चल जाएगा। अपोजिट है बिल्कुल, बुलिश फ्लैग का अपोजिट बियरिश फ्लैग है। आपको यहां पर ध्यान से दिख रहा होगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा। मैं एक बार प्लस में दिखा देता हूं। मार्केट लगातार ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद
एक तरीके से ऐसा पैटर्न बनाएगा और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये एक लाइन बन रही है, एक सिमिलर जोन बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ ब्रेकआउट देगा, वो डाउनवर्ड एक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो दैट्स नॉन एज बियरिश फ्लैग। आपको ये फ्लैग भी दिख रहा है, और ये बियरिश इसलिए है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और बात कीजिए पिछले वाले की, तो ये बुलिश फ्लैग इसलिए है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ब्रेकआउट देने के बाद, और वैसे भी अपवर्ड डायरेक्शन में है ऑलरेडी, ठीक है। तो दैट्स बुलिश फ्लैग एंड दैट्स बियरिश फ्लैग। अब बात की जाती है फोर्थ पेनेंट की। मैं नई पेज पे समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। पेनेंट इसमें क्या रहता है, एक तरीके से तुम ऐसा बना लो, हमने बचपन में पढ़ा था क्रोकोडाइल का जैसे मुंह होता है वैसे इसको बना लेना है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको एक क्रोकोडाइल का फेस बनाना है, मुंह बनाना है। अब क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहले मैंने नाम बताया ताकि आपको दिखा सकूं। या तो मार्केट ऐसा आएगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है, वो एक ऐसे एक फेस के बीच में फंसा रहेगा, और एक टाइम यहाँ ब्रेकआउट देके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये जब है जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन से, मतलब कि ऑलरेडी गिर रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। फिर वो एक तरीके से एक कह सकते हो कोन है, एक कोन है जिसके बीच में वो खेलता रहेगा। एक मान लो मैंने बॉल फेंकी, ऐसे धम हुई, फिर टच हुई, फिर टच हुई, फिर टच हुई, फिर एक टाइम यहाँ ब्रेकआउट आएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट्स नॉन एज पेनेंट। ये जब है जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे बियरिश पेनेंट, ठीक है। ये बियरिश है क्योंकि बियरिश मतलब मार्केट गिर रहा है। अब बात की जाए बुलिश की, बुलिश का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। आप ये वापस से ड्रॉ कर लो, ठीक है। मार्केट ऐसे ऊपर उठ रहा है, डेफिनेटली ऊपर उठेगा भाई, है ना। मार्केट उठा, ठीक है, नीचे गिरा, उठा उठा, नीचे गिरा, उठा गया, और यहां से ब्रेकआउट देके फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट्स नॉन एज बुलिश पेनेंट, ठीक है। इसको हम बुलिश पेनेंट बोलते हैं, और इससे पुराने वाला ये हमारा है बियरिश पेनेंट, कि मार्केट गिर रहा है एंड उसका ब्रेकआउट देके डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। सो पेनेंट में तुम्हें एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। मैंने लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 5 किया गया था, जिसमें मैंने समझाया था बिल्डअप, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। बिल्डअप और एक समझाया था मैराथन। बिल्डअप में क्या होता है, देखो यार, मार्केट एकदम से आता है, कुछ टाइम रेस्ट करता है, एंड रेस्ट करने के बाद एकदम से ब्रेकआउट देता है विद अ फास्ट रैपिड स्पीड, कह सकते हो एक तरीके से। बिल्डअप का मतलब ये होता है, वो पहले अपने को बिल्ड करता है, रेस्ट करता है। सेम ऐसा ही मार्केट आया, थोड़ा रेस्ट किया, रुका, फिर एकदम से ब्रेकआउट देता है, चाहे वो अपवर्ड एक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड एक्शन हो। मैंने जैसे कि समझाया, या तो बियरिश होगा या बुलिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्डअप करता है, आप दिख रहे होंगे, धीरे धीरे वो छोटा होता है, यहाँ बिल्डअप करता है, फिर एकदम से ब्रेकआउट देता है, ठीक है। सो अभी हमने टोटल 2 समझे, विच इज बेयरिश पेनेंट एंड बुलिश पेनेंट। अब आता है पॉइंट नंबर 6 पे, क्योंकि हमने 4 में तो बियरिश पेनेंट समझा, फिर हमने 5th में मान लो बुलिश पेनेंट समझा, ठीक है। तो अब नंबर आते हैं 6 पे, उसको नंबर देंगे 6, ठीक है। 6 पे हम समझेंगे फॉलिंग वेज एंड 7 नंबर समझेंगे राइजिंग वेज, ठीक है। मैं एक नए पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। पहले हम फॉलिंग वेज ट्रेस करेंगे। सो ये है फॉलिंग वेज, मैं बस ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, फॉलिंग वेज, एंड दिस वन इज राइजिंग वेज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नंबर 1 पॉइंट विच इज फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में मार्केट अपवर्ड एक्शन में जाएगा, जैसे कि ये जा रहा है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरेगा, 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 फिर एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट यहां से उठेगा। फॉलिंग वेज का मतलब वही होता है कि मार्केट ऐसा लगता है कि गिर रहा है, लेकिन वो गिरता नहीं है वहां पर, ठीक है। वहां पर ब्रेकआउट आएगा एंड वहां पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार ये ब्रेकआउट ही होगा ठंडा भाई, ठीक है। लेकिन जब कभी ब्रेकआउट होता है तो मतलब वो फॉलिंग वेज का काम कर रहा है, मान लो, मतलब वहां से वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉलिंग वेज। अब बात करते हैं राइजिंग वेज की, ठीक है। राइजिंग वेज में क्या होता है, ये गिरता मार्केट यहां से, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, गिर रहा है, ठीक है। ये राइज करता है यहां पर, ओके, और एकदम से यहां पर ब्रेकआउट हो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। नाम थोड़े उल्टे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये राइज कर रहा है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है, राइज करता है लेकिन गिरता है। यहाँ पर ये फॉलिंग वेज है लेकिन उठता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम एज इट इज है कि हर बार जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो एज अ राइजिंग वेज काम करेगा एंड यहाँ से मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। सो हमारा रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टॉपिक्स पूरे कवर हो चुके हैं। नाउ कमिंग टू द 9th टॉपिक, असेंडिंग ट्राइंगल, एंड 10th टॉपिक हमारा है डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं तुम्हें एक पेज पे समझा देता हूं। अब बात की जाती है इन दोनों की, सो दिस वन इज असेंडिंग ट्राइंगल एंड दिस वन इज डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है,
एसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं ठंडा भाई, या तो यहां पर ब्रेकआउट देगा और ये अपर डायरेक्शन में चला जाएगा, या फिर यहां से ब्रेकआउट देके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। असेंडिंग में क्या है कि मार्केट लगातार बुलिश है, मतलब कि अपर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एक ऐसे जोन में चलता रहेगा, ठीक है, लाइक बिल्डअप होगा, फिर एकदम से या तो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, ओके, ठीक है। डिसेंडिंग में अपोजिट है, मार्केट नीचे गिरेगा, फिर डिसेंडिंग होता रहेगा, मतलब कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। इसमें भी सेम चीज है, या तो ब्रेक डाउन होके नीचे जाएगा या ब्रेक आउट होके अपर डायरेक्शन में जाएगा बिल्डअप होने के बाद। सो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, आपको दिख रहा होगा, एंड दिस वन इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। पर ज्यादातर चांसेस होते हैं असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑलरेडी यहां से मार्केट अपर डायरेक्शन में चल रहा है, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ब्रेक डाउन होने के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स में। अब हमारा टॉपिक नंबर 9th 10th क्लियर हो गया। अब आते हैं 11th एंड 12th पे। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। अब मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसको हम बोलते हैं नेकलाइन। क्या बोलते हैं? नेकलाइन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मार्केट में सीधे समझाता हूं, मार्केट अपर डायरेक्शन में जाएगा, ये जा रहा है, फिर यहां गिरा, यहां पर एक लेवल मान लो, लेवल बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर होगा ब्रेकआउट, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, मार्केट यहां से चालू हुआ, एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, यहां से गिरा फिर उठा, अगर ऐसे दो हमारे ये पॉइंट्स बनते हैं और उसका लगातार गिरता है तो मार्केट यहां पर पूरी कोशिश करेगा एक जगह पे एम पैटर्न बनाने की, ठीक है। यहां से यह ब्रेकआउट देगा, ब्रेक डाउन देगा, और यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके हमारा एक एम पैटर्न बनेगा, इसको बोलते हैं एम पैटर्न। इसको वैसे हम बाय द वे डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर दो पॉइंट्स बने हुए ऑलरेडी, ठीक है। अब दोस्तों जो मैंने तुम्हें समझाया ना, ये बहुत ही सिंपल तरीके से। अब एक लाइव मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मार्केट ऐसा आएगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। अभी थोड़ा एम जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मार्केट में ऐसे ही बनता है। आपको दो डबल टॉप पैटर्न मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, और आप देखोगे तो ये एक एम का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। मार्केट थोड़ा अलग बिहेवियर देखने को, अलग ऐसा एकदम बिल्कुल सेम ये सीधी लाइन देखने को नहीं मिलती है। आपको हमेशा वेट करना है नेकलाइन ब्रेक होने का। जैसे मैंने नेकलाइन समझाई, इस पॉइंट की रहती है, इस पॉइंट में यहाँ पर आएगी। आपको हमेशा इस नेकलाइन का वेट करना है, जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है, जब आप यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो एम पैटर्न पे, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू पैटर्न की। डब्ल्यू पैटर्न में मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब गिर रहा होता है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर में उठेगा, उठेगा, फिर गिरेगा, ठीक है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा डबल बॉटम, डबल बॉटम देखने को मिलेगा, ठीक है, डबल बॉटम देखने को मिलेगा। फिर वही सेम चीज, एक यहाँ पर एक नेकलाइन क्रिएट होगी। आपको बस यहाँ वेट करना है इस पॉइंट पे, जैसे ही यहाँ ब्रेक आउट होता है, आप यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सको, ठीक है। मार्केट का भी सेम समझा देता हूँ, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये ऐसा बनेगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। कभी कभी अलग सा भी दिखता है, लेकिन आपको समझना है कब ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो इसका आपको नेकलाइन का हमेशा वेट करना है, ठीक है। डबल बॉटम देखिए, नेकलाइन दिख गई, यहाँ ब्रेकआउट का वेट करो और यहाँ पर डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, ठीक है। नॉर्मल समझ गए। चलो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब देखो दोस्तों, मैं तुम्हें समझाने के लिए बहुत सिंपल एक सीधी भाषा में लाइन खींच के समझा रहा हूँ यार, लाइन खींच के समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ आए, पहले तुम्हारे दिमाग में घुसे। बट मेरा एडिटर क्या करेगा, तुम्हें लाइव चार्ट पैटर्न्स दिखा देगा जो लाइव मार्केट में कैसे दिखते हैं, हर एक पैटर्न के टाइम पे दिखा देगा। जैसे मैंने अगर नंबर 1 कवर किया तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 11, 12 सारे पैटर्न दिखा देगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नंबर 13 विच इज ट्रिपल टॉप एंड नंबर 14 ट्रिपल बॉटम। बहुत ईजी है, बहुत साधारण है, समझा देता हूँ, ठीक है। नंबर 13 ट्रिपल टॉप, ठीक है, मतलब कि ये एक तरीके से 3 टॉप क्रिएट करेगा, ठीक है। नंबर 14 ट्रिपल बॉटम,
ठीक है, सिंपल वर्जन में लाइंस से तुम्हें समझा रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एक नेकलाइन मिला लेते हैं। आप लोग वो सोचोगे नोआ भाई ट्रेड कहां पर लेनी है, ट्रेड कहां पर लेनी है, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैं बहुत सा सिंपल वर्जन समझाता हूं। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। मार्केट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ट्रिपल टॉप क्रिएट करेगा, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, एक नेकलाइन क्रिएट होगी और तुम्हें जहां ट्रेड लेनी है वो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम्हें वेट करना है ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन का यहां पर वेट करोगे एंड देन तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। ट्रिपल टॉप को एक जैसे हम फेल्ड एम पैटर्न भी कह सकते हैं। जैसे मैंने समझाया था, एम पैटर्न में क्या होता है, एक से मिलता है, यहाँ पर आपको नीचे लेवल मिलता है और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक डाउन के बाद ट्रेड लेते हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, देखो नहीं हुआ, यहाँ ट्रिपल टॉप क्रिएट हुआ एंड देन उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो इसको आप एम फेल्ड पैटर्न भी कह सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं आपको हमेशा यहां पर चाहे यहां पर ब्रेकआउट का वेट करना है। यहां पर ये एम पैटर्न भी क्रिएट कर सकता था, यहां पर ये ट्रिपल टॉप भी क्रिएट कर सकता है, बट आपको हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना है, देन उसके बाद ही आपको वहां पर एंट्री लेनी है। और अगर बाय चांस यहां पर भी ये नेक लाइन से जो मैंने ड्रॉ करी है इससे सपोर्ट लेता तो यहां पर एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता, जो हमने नंबर 1 पे सीखा था। ठीक है, मैं बना के भी दिखाया था, ये देखो। फिर ये कुछ टाइम बाद यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता। ठीक है, अब बात करते हैं सेम ट्रिपल बॉटम की। ट्रिपल बॉटम में 3 बॉटम्स क्रिएट होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक नेकलाइन होगी। इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न भी बोल सकते हो, डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, यहां पर ब्रेकआउट होता है, चला जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर यहां पर क्या क्रिएट हुआ, ट्रिपल बॉटम। ठीक है, और बाय चांस मान के चलो यार ट्रिपल बॉटम भी क्रिएट नहीं होता, तो उससे यहां पर एक बियरिश रेक्टेंगल क्रिएट होता। ये बियरिश रेक्टेंगल होता अगर वहां पर ब्रेकआउट नहीं देता तो। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाई दिए मैंने, यहाँ पर 13, 14 हो गया। लास्ट 2 पॉइंट्स रह चुके हैं, हेड एंड शोल्डर 15 एंड 16 इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब बात कीजिए लास्ट 2 पॉइंट्स की, हेड एंड शोल्डर, जिसमें मुझे थंडर भाई आपकी जरूरत पड़ेगी, मुझे लाइव एग्जाम के सब समझाना है। तो एक काम करो, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ कैमरे के सामने। चलो ठीक है, आ जाता हूं। ठीक है, फाइनली थोड़े थंडर भाई अपने हाथ उठा लो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान सीखना, थोड़ा पीछे हो जाओ। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, हेड एंड शोल्डर, नाम ही उसका हेड एंड शोल्डर है। एक देख से मार्केट ऐसे उठेगा, ठीक है, आपके शोल्डर तक पहुंचेगा, फिर ऊपर उठेगा, आपके हेड तक पहुंचेगा, फिर वापस आपके शोल्डर पे गिरेगा, फिर कुछ समय वापस वो नीचे गिर जाएगा। दैट्स नोन एज हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में थंडर भाई को उल्टा कर दो, वैसे भी लाइव कर नहीं सकते, बस हमारा हाइटर भाई करके दिखा देगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में उल्टा होता है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, फटाफट से ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक जैसे मैं दिखाता हूं थंडर भाई के एग्जांपल, ये हमारे थंडर भाई खड़े हैं। क्या ड्राइंग है भाई। तो इसमें क्या है, मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। दैट्स नोन एज हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर कि मार्केट ऐसे उठ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक टॉप क्रिएट किया, फिर यहाँ पर नीचे गिरा, एक बॉटम क्रिएट किया, फिर ऊपर जाएगा, एक बड़ा टॉप क्रिएट करेगा, फिर नीचे जाएगा, एक बॉटम क्रिएट करेगा, फिर एक टॉप क्रिएट करेगा, फिर यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, दैट्स नॉन एज हेड एंड शोल्डर। ये सेम एक काम करता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा ऐसे जैसे मार्केट में थोड़ा अलग से देखने को मिलेगा, वो समझा दो। मार्केट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक हेड एंड शोल्डर। ठीक है, समझ आ गया, बॉटम्स टॉप। ठीक है, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अब बात की जाती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें हम थंडर भाई को उल्टा कर देंगे। तो थंडर भाई को भी उल्टा लटका दिया गया है। ठीक है, थंडर भाई की थोड़ी स्माइल ही बना देता है, अच्छा लगेगा, नहीं पर ये सैड है अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा एंड देन डाउन। ठीक है, दैट्स नॉन एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब कि उल्टा इंसान कह सकते हो। ठीक है, थंडर भाई उल्टे हो चुके हैं यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ। सो आई थिंक इस मार्केट यहाँ डाउन डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठेगा एक पॉइंट तक, एक टॉप बॉटम क्रिएट करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ पर एक टॉप क्रिएट होगा, फिर यहाँ एक बॉटम क्रिएट होगा एंड उसके बाद एक नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा।
दैट्स नॉन एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर दोस्तों। ठीक है, 16 के 16 पॉइंट सभी को समझ आ गए। थंडर भाई को उल्टा लटकाने के साथ हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरे हमने 16 के 16 जो मेन पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए हैं। मेरा एडिटर आपको सारे चार्ट पैटर्न्स लाइव भी दिखा देगा। अब यहाँ पर हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है 16 चार्ट पैटर्न्स के साथ। अब ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको लाइव मार्केट में और थंडर भाई साथ में आपको लाइव मार्केट में दिखेंगे सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स। उसके अलावा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड उसके अलावा एडवांस प्राइस एक्शन से लेके लिक्विडिटी हो गई, हर एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर आप नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी देख लेना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम चार्ट पेपर पे लगाएंगे एंड उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम कैसे यहाँ पर कौन से पॉइंट पे कौन से टॉप या कौन से बॉटम या कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 याद से देख लेना। दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय।